कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्रिएटिविटी से कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। तो इसमें पॉइंट ये है कि हमेशा कोई भी नया काम करें, जरूर करें, राइट। ऐसा काम जिसको आपने लाइफ में पहले कभी नहीं किया है, ऐसा काम आप एक बार कोशिश जरूर करें कि उस काम को, जो नया काम है, उससे घबराए ना कि मैंने इसको कभी लाइफ में आज तक नहीं किया है तो मैं इसको शायद नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ना सोचें, कोई भी नया काम है उसको आप कोशिश करें करने के लिए, करने की। ठीक है। सो इस काम को, नए काम को करने से, राइट, क्या होगा कि आप जो है जो नया तरीके से किसी काम को करेंगे, उससे आपकी जो स्किल्स है वो डेवलप होगी। ठीक है। तो वेन एवर सम वर्क इज बीइंग गिवन टू यू, यू मस्ट ट्राई टू यूज सम वे विच इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल वे। उससे उसे कन्वेंशनल वे से कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनोवेटिव आप तभी बन सकते हैं जब आप किसी काम को कन्वेंशनल वे से हटकर करेंगे। क्योंकि अगर, जैसे मैंने आपको नॉलेज और स्किल के बारे में पहले भी बताया था, कि अगर आपको टास्क कंटेंट आता है तो आपको नॉलेज है, और अगर आपको ये भी पता है कि वो होता कैसे है तो आपके पास स्किल है। अगर वो होता कैसे है आप उसको नए तरीके से करोगे तो ऑब्वियस बात है आपकी स्किल डेवलप हो रही है। तो ये आपका एक पहला पॉइंट है क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। किसी भी वर्क को आप नए तरीके से करने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है तो उसके सॉल्यूशन को किताब के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्व ना करें, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल रूट है जो आपसे पहले भी बहुत लोगों ने अडॉप्ट किया होगा, राइट। और उसमें हो सकता है कुछ फेलियर्स भी हुई हो। तो इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डाइवर्जेंटली सॉल्व करें, डाइवर्जेंट थिंकिंग से सॉल्व करें, कन्वर्जेंट थिंकिंग से नहीं। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचें, ठीक है, और क्रिएटिव बने। आउट ऑफ बॉक्स से यही मतलब है कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कन्वेंशनल रूट है उसको अडॉप्ट ना करके किसी डाइवर्जेंट थिंकिंग से सोचें कि इसका सॉल्यूशन और क्या हो सकता है। क्योंकि जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग से सोचेंगे तो उस प्रॉब्लम के बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को आप जनरेट कर सकते हो। और अगर आप कन्वर्जेंट थिंकिंग से सोचोगे तो उस प्रॉब्लम का एक आप सोल्यूशन ही आपके माइंड में आएगा कि ये ऐसे ही सॉल्व होती है और मैं इसे ऐसे ही सॉल्व करूंगा, राइट। तो उसके लिए जरूरी है आउट ऑफ बॉक्स सोच डेवलप करना। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट बाय विच यू कैन हैव योर क्रिएटिविटी। तीसरी बात है कि कोई भी चीज को आप बायस्ड थिंकिंग से ना लें, हमेशा रेशनल थिंकिंग से लें। बायस थिंकिंग ये है कि सपोज आप ये कहते हैं कि ये व्यक्ति या ये समूह जो है वो एक्सप्लॉइटेड है इंडिया में, सपोज ऐसा आपको दिमाग में आता है कुछ कि ये जो समूह है इट इज एक्सप्लॉइटेड। ये एक बायस थिंकिंग हो सकती है। हो सकता है जब आपने कभी उसके ऊपर रिसर्च करी या आपने सोशल रिसर्च उस टॉपिक पे करी तो आपका रिजल्ट ये आया कि वो तो यार बिल्कुल भी एक्सप्लॉइटेड नहीं है, वो तो यार मजे मार रहा है, वो तो टॉप पे है, वो तो उल्टा बल्कि आदमियों को दुखी कर देता है, और आप कह रहे हो एक्सप्लॉइटेड है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो ये जो पहली बात है कि हो सकता है कि बगैर कुछ किए ही आप ऐसा सोच रहे हो, इसे बायस्ड थिंकिंग कहते हैं कि आप पहले ही बायस्ड हो कि मैन इज ऑलवेज एट फॉल्ट एंड वुमेन इज वेरी गुड, राइट। मैन इज ऑलवेज एट फॉल्ट, ऐसा एक बायस्डनेस होती है हमेशा लोगों की कि अगर पहले पुराने जमाने में लेडीज को फॉल्ट पे रखा जाता था, अब मेल्स को फॉल्ट पे रखा जाता है। ऐसा नहीं है। आप अगर ओवरऑल उस चीज को एक्सप्लोर करो तो आपको पता है यार आदमी की बेचारे की गलती कम है इस मैटर में, ठीक है, तो लेडी बदमाश है। तो ये एक चीज होती है रैशनल थिंकिंग से किसी चीज को सोचना, रादर देन बायस्ड थिंकिंग। बायस्ड है कि आप पहले ही एक तरफ झुके हुए हो, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे देन योर क्रिएटिविटी विल बी इम्प्रूव्ड और योर इंटरपर्सनल स्किल्स विल बी डेवलप्ड। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव, क्रिएटिविटी की थिंकिंग्स को बढ़ाकर, राइट, डाइवर्जेंट बनकर। So this is my second point of your interpersonal skill. The first point is to give importance to the others by being a good listener so that they should give you the good return importance. Try to convince them with good presentation skills and with proper reasoning. Do not impose your ideas on the others. Try to convince them to accept them, right? And always have a creative type of behavior. Always think
of solving a problem with divergent thinking, so that number of alternative solutions can be generated. Always try to do a task with number of ways so that your skills can be developed, and always have a rational thinking, not a biased thinking about anything, right? So this will help you to improve your creativity